विवेचना जुडिशरी एकेडमी, आपका लक्ष्य हमारा विश्वास। चैप्टर 5 कॉजिंग मिसकैरेज। औरतों के अगेंस्ट जो अपराध हैं उनकी श्रेणी में हम इसको भी ले रहे हैं। तो सेक्शन 88 है। मिसकैरेज का मतलब होता है जो औरत प्रेग्नेंट है और उसका बच्चा गिराना, ठीक है, जिसको उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अबॉर्शन हो सकता है, इलीगल अबॉर्शन हो सकता है, कुछ खिला पिला के हो सकता है, कुछ दवाइयाँ या कुछ घरेलू भी इस तरह की चीज़ें होती हैं जो बहुत गर्म होती हैं, वो खिला के भी मिसकैरेज हो सकता है, ठीक है। बच्चे को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाना, कोई चोट के जरिए, पेट के ऊपर चोट वोट मार देना, वो उसके जरिए, वो सब मिसकैरेज में ही आएगा। तो अब देखिए, हूएवर वॉलंटरी, जानबूझकर, कॉजेज अ वुमेन विद चाइल्ड टू मिसकैरी, जानबूझकर उसको मिसकैरी करता है, शेल इफ द मिसकैरेज बी नॉट कॉज्ड इन गुड फेथ, इन गुड फेथ फॉर द पर्पज ऑफ सेविंग लाइफ ऑफ वुमेन। तो ये कौन डिसाइड करेगा? डॉक्टर। अब यहां पर इस चीज को ध्यान में रखना कि मिसकैरेज के लिए यदि औरत खुद भी कहती है कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, आई वॉन्ट इट टू बी अबॉर्टेड, तो भी ऑफेंस है। क्योंकि हमारे यहाँ अबॉर्शन का क्या है, सिर्फ अबॉर्शन उस कंडीशन में परमिशन दी जाती है जब कैसा है, जब लाइफ को खतरा है, माँ की लाइफ को खतरा है, औरत की लाइफ को खतरा है, ओनली दिस। तो इसलिए लिखा है नॉट कॉज्ड इन कैसा, गुड फेथ। गुड फेथ के अंदर ये कौन करेगा? सर्जन करेगा। तो आपने देखा होगा रेप के भी केसेस के अंदर कई बार लेटर स्टेज के अंदर सुप्रीम कोर्ट परमिट नहीं करती है, जहां माँ की जान को खतरा हो जाता है कि अबॉर्शन कराया तो उसकी जान भी जा सकती है, तो वहां सुप्रीम कोर्ट अलाउ ही नहीं करती। रेप केसेस में भी अलाउ नहीं करती। तो रेप केसेस में भी अप टू अ सर्टेन टाइम, बस जब तक माँ की जान को खतरा नहीं है तब तक अबॉर्शन परमिट करती है। तो यहां पर अबॉर्शन जो है, बच्चे को गिराना, इट इज इलीगल। किस सूरत में हो सकता है? केवल एक सूरत में हो सकता है, जब माँ की जान को खतरा हो या बच्चे के साथ कुछ ऐसा दिक्कत आ रही हो कि एबनॉर्मल हो, या वो विकलांग पैदा होगा, या उसकी डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं है और उसकी वजह से माँ को खतरा है। तो क्या है? बी पनिश विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years, 3 साल तक सजा हो सकती है। यहाँ पर आप समझ गए, इसको दोबारा समझ लो। जो जानबूझकर किसी औरत को मिसकैरेज के लिए किसी भी तरीके से मिसकैरेज में सहायता करता है, अबेट करता है, सब इसके अंदर आ जाएगा। और यदि वो मिसकैरेज गुड फेथ में नहीं है तो वो पनिश हो जाएगी, पनिशमेंट मिलेगी उसकी, कितने? 3 साल तक के लिए। अब आगे इसको भी 2 भागों में डिवाइड कर रहे हैं ये, और फाइन और विद बोथ। एंड इफ द वुमेन इज क्विक विद चाइल्ड शैल बी पनिश विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म व्हिच एक्सटेंड 7 years। और क्विक विद चाइल्ड का मतलब ये है कि बच्चा अपनी पूरी सेंसेस में है, बच्चे की मूवमेंट शुरू हो गई है, उसको क्विक विद चाइल्ड कहते हैं। कि बच्चे की मूवमेंट, यानी बच्चे की मूवमेंट कब होगी? कि बच्चा पूरा बन गया है, बच्चे ने हिलना डुलना शुरू कर दिया, मूवमेंट कर दिया। यदि उस पोजीशन में है तो क्या हो गया? तो ये कितनी हो जाएगी सजा? 7 साल हो जाएगी, ठीक है। तो इसको 2 कैटेगरी में हमने बाइफरकेट कर दिया कि इसमें पीएनडीटी एक्ट है, पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट आपने सुना होगा कि इलीगल अबॉर्शन जो करवाते हैं या अल्ट्रासाउंड कराते हैं वो भी ऑफेंस है। यदि आपने लिंग भेद के लिए, लिंग जांच कराने के लिए कि लड़की है लड़की है, इसके लिए अल्ट्रासाउंड भी करा दिया और डॉक्टर ने बता दिया, तो डॉक्टर भी फंसेगा और आप भी फंसोगे उसके अंदर। तो ये अधिकार ही नहीं है कि ये लिंग जानने का अधिकार आपको नहीं है। बच्चा पैदा होगा तो जो भी है वो है, बस। तो वो भी ऑफेंस है। तो यदि आपने अल्ट्रासाउंड कराया, उसके बाद आपको पता लगा कि लड़की, तीसरी लड़की है, चौथी लड़की है, तो अब अबॉर्शन करने की कोशिश करते हैं, तो वो दैट इज एन ऑफेंस, वो यहाँ ऑफेंस है। और कोई कराता है, हुएवर वॉलंटरी कॉज इज अ वुमेन, तो कोई भी उसको फोर्स कर रहा है, मजबूर कर रहा है, ये सब इसी के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। और इसकी कंसेंट औरत खुद भी नहीं दे सकती, वो भी अपराध है। मान लो 6-7 महीने गर्भवती है और अबॉर्ट कराना चाहे विदाउट एनी जस्टिफाइड रीजन, तो अपराध है। अब ये कह रहे हैं आगे, देखो इसमें, a woman who causes herself to miscarry is within the meaning of this section।
अब ये आ गई ना बात, वो कोई और तो कर रहा है, औरत को बच्चा नहीं चाहिए और वो मिसकैरी करवा रही है जानबूझ के, कुछ ऐसा खाकर या पेट पे चोट खाकर या किसी डॉक्टर की मदद से या किसी दाई वगैरह होती है इनकी मदद से या किसी कंपाउंडर की मदद से ये कर रही है, देन ऑल्सो इट इज एन ऑफेंस। तो दोनों के लिए हो गई। तो यहाँ इसको बिल्कुल वेरी मच इट हैज़ बिकम क्लियर नाउ। तो समझ गए आप कि बच्चा गिराना ये ऑफेंस है। जब तक नहीं हो सकता जब तक कि माँ की जान को कोई खतरा ना हो, या बच्चा इस तरह का हो कि वो पैदा होने के बाद वो मतलब पूरी तरह से विकसित ही नहीं है, तो केवल उस सूरत के अंदर। हाँ, तो नहीं करा सकते ना। पीसीपीएनडीटी एक्ट में तो वो भी अपराध है। यदि कोई सेक्स डिटरमाइन करता है, सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है कि सेक्स को डिटरमाइन कर रहा है कि इसमें पलने वाला बच्चा लड़का है या लड़की है, ये कोई बताता है तो वो भी अपराध है, बताने वाला भी। वो रेडियोलॉजिस्ट जो है, डॉक्टर जो बता रहा है वो भी अपराधी है, उसकी भी सजा हो सकती है 3 साल तक की, उसका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। ठीक है, और जो करवा रहा है वो भी अपराधी है, जो जांच करवा रहा है वो भी अपराधी है। ठीक है, तो 89, whoever commits the offense under section 88 without the consent of the woman, whether the woman is quick with child or not, shall be punished with the imprisonment of for life or with the imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable fine। तो अब ये क्या था, वहां तो वॉलंटरी था, औरत की रजामंदी थी। यहाँ whoever commits the offense, जो कर रहा है विदाउट द कंसेंट ऑफ वुमेन, उस औरत की रजामंदी के बिना जबरदस्ती अबॉर्शन करवा रहे हैं। परिवार वाले कई बार 4 लड़कियां होगी 5 लड़कियां होगी, जबरदस्ती औरत को ले जाकर फोर्सफुली अबॉर्शन करा देते हैं। तो वो यदि उनकी शिकायत हो जाती है या तो उनकी कितनी पनिशमेंट होगी, इम्प्रिजनमेंट, पनिश विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ। और इसमें कितनी भी कैसा भी गर्भ हो, क्विक विद चाइल्ड हो या छोटा भ्रूण हो, तो भी उस औरत की मर्जी खिलाफ कर रहे हैं तो और भी संगीन है। और यदि वो औरत भागीदारी है तो उसके लिए भी, यदि छोटा बच्चा है तो देखा था ना हमने 2-3 साल है और क्विक विद चाइल्ड है, यानी कि बच्चे ने मूवमेंट करनी शुरू कर दी है, सारा कुछ है, तो वो फिर ज्यादा हो जाएगी। 90 देखो, whoever with intent to cause the miscarriage of a woman with child does any act which causes the death of such woman shall be punished with the imprisonment of either description which may extend to 10 years। और whoever with the intent to cause miscarriage, ये डॉक्टर्स के लिए डायरेक्ट नहीं लिखा, इनडायरेक्ट, जो भी गर्भपात करवा रहा है उस गर्भपात के दौरान, तो गर्भपात कैसा होना चाहिए, इलीगल होना चाहिए। क्योंकि लीगल में क्या है, लीगल में हम ये देखेंगे कि डॉक्टर वॉज नेग्लिजेंट और नॉट। यदि औरत की जान बचाने के लिए वो अबॉर्शन कर रहे हैं तो हमने सिर्फ एक बात देखनी है कि द डॉक्टर वॉज नेग्लिजेंट और नॉट। लेकिन यदि औरत की जान नहीं बचानी, सिर्फ बच्चे से निजात पानी है, उस बच्चे को गिराना है, 4वीं-5वीं लड़की है इसलिए करना है, तो क्या हो जाएगा, तो उसमें सजा कितनी है, 10 साल है। कौन, जो करवा रहा है वो, तो ही मे बी ए डॉक्टर। देखिए डॉक्टर इस तरह से होता है तो 10 साल की सजा है। ठीक है, whoever with the intent to cause miscarriage of a woman, miscarriage with a child does any act which causes the, उस एक्ट के अंदर क्या है, औरत मर जाती है, तो यदि डॉक्टर भी है और नेग्लिजेंट भी नहीं है, या कोई और है वो नेग्लिजेंट भी नहीं है, डॉक्टर के लिए पर्टिकुलर बात कर रहा हूं, यदि डॉक्टर है और नेग्लिजेंट नहीं है और फिर भी औरत की मिसकैरेज करते वक्त जान चली जाती है, तो डॉक्टर को पनिशमेंट मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि सिर्फ एक ही कंडीशन में मिसकैरेज हो सकता है, और वो कंडीशन क्या है, जब माँ की जान को खतरा है। और ये भी ऐसे नहीं डॉक्टर अपने मन से कहेगा, पहले एग्जामिन करेगा, उस चीज को फाइल के ऊपर लेके आएगा, नोटिंग को लेके आएगा, परमिशन कि ये सारी चीज है, उसके बाद फिर करेगा। ऐसा नहीं है कि अबॉर्शन कर रहा था, करते करते क्या हुआ, औरत की जान चली गई, माँ की जान चली गई, उसके बाद उसने कह दिया ये तो उसकी लाइफ बचाने के लिए था। ऐसा नहीं, उससे पहले ये सारा चीज करनी होगी। ठीक है, वरना 10 साल की सजा हो जाएगी। तो इसमें डॉक्टर या कोई और भी, कई और भी होते हैं ना, कंपाउंडर वगैरह, या जो लीगल प्रैक्टिशनर नहीं है, वो सब भी इसमें आ जाएंगे। ठीक है, वेयर द एक्ट रेफर टू इन सबसेक्शन 1 इज डन विदाउट द कंसेंट ऑफ वुमेन, और कंसेंट है ही नहीं औरत की, जबरदस्ती कर रहे हैं, तो फिर कितना हो जाएगा, इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ। ये भी साबित करना जरूरी है कि वुमेन की कंसेंट है, वुमेन ने कहीं साइन ही नहीं कर रखे अपने, तो और भी
फिर क्या है, सीधी सजा कितनी है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। एक्सप्लेनेशन, इट इज नॉट एसेंशियल टू दिस ऑफेंस दैट द ऑफेंडर शुड नो दैट द एक्ट इज लाइकली टू कॉज डेथ। और ये जरूरी नहीं है, वो कहेगा साहब मैं तो बहुत सेफ कर रहा था, मुझे तो पता ही नहीं था। क्या होता है, कई बार इन अबॉर्शन के केसेस के अंदर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है और वो ब्लीडिंग रुकती नहीं है। तो यदि लीगल कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें डेथ हो भी सकती है। लेकिन यदि उसको अंदेशा था ही नहीं कि डेथ हो जाएगी और फिर हो गई, तो भी नहीं है। तो इट इज नॉट एसेंशियल दैट द ऑफेंस ऑफ द ऑफेंडर शुड नो दैट द एक्ट इज लाइकली टू कॉज डेथ। उसने बहुत सारे अबॉर्शन किए, कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन अब जब करने लगा तो उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन आ गई। तो ये जरूरी नहीं है कि मैं तो साहब पूरी मुस्तैदी से कर रहा था, ये है वो है। सजा कम कराने की बात हो जाएगी उसमें, लेकिन उस चीज की छूट इसको नहीं मिलेगी। 91 देखो, whoever before the death of any child does any act with the intention of thereby preventing the child from being born alive or causing it to die after its birth, and does such act prevent that child from being born alive or cause it to die after its birth, shall, if the act be not caused in good faith for the purpose of saving the life of mother, be punished with the imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years। बच्चा होते वक्त या बच्चा हो जाने के बाद यदि उस बच्चे को क्या है, मार दिया जाता है, कि वो क्या है, उस चीज को रोक रहे हैं कि बच्चा जीवित पैदा ना हो, या जीवित पैदा किसी कारण से हो भी गया तो उसको मारने के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या है, प्रिवेंटिंग द चाइल्ड बीइंग बोर्न अलाइव और कॉजिंग इट टू डाई आफ्टर इट्स बर्थ, वो है, तो क्या हो जाएगा, उसकी सजा कितनी है, उसकी सजा है 10 साल की। और इसके अंदर सिर्फ एक वही बात आती है, गुड फेथ। गुड फेथ का मतलब है मां की जान बचाने के लिए, द ओनली एक्सक्यूज इज दैट, उसके अलावा कोई एक्सक्यूज नहीं है। ठीक, क्लियर। 92 देखें, whoever does an act under such circumstances that if he thereby cause death he would be guilty of culpable homicide, and does such act cause the death of a quick unborn child, shall be punished with the imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years। whoever does any act under such circumstances, ऊपर से चले आ रहे हैं उसमें, इलीगल है, मतलब क्या करता है, कुछ भी करता है, एंड दैट इफ ही देयर बाय कॉज डेथ ही वुड बी गिल्टी ऑफ कल्पेबल होमोसाइड, और यदि उसके दौरान मृत्यु हो जाती है उस एक्ट के दौरान, तो किसका दोषी होगा, कल्पेबल होमोसाइड। एंड डज सच एक्ट कॉज द डेथ ऑफ क्विक अनबॉर्न चाइल्ड। क्विक अनबॉर्न मतलब पूरा बच्चा पूरा रूप ले चुका है, 7 महीने के बाद बच्चा पूरा रूप ले सकता है, उसके अंदर देखना वेखना सारी इंद्रियां प्रॉपर काम करने लगती है उसमें, तो कितने, 10 साल की सजा हो जाएगी। इलस्ट्रेशन देखो, ए नोइंग दैट ही इज लाइकली टू कॉज द डेथ ऑफ ए प्रेग्नेंट वुमेन डज एन एक्ट विच इफ इट caused the death of the woman would amount to culpable homicide। यदि उसकी मौत करता तो कल्पेबल होमिसाइड होती। द वुमेन इज इंजर्ड बट डज नॉट डाई, औरत को इंजरी पहुंची है लेकिन वो मरी नहीं है, बट द डेथ ऑफ ए क्विक अनबॉर्न चाइल्ड विद विच शी इज प्रेग्नेंट इज देयर बाई कॉज, तो ए इज गिल्टी ऑफ द ऑफेंस डिफाइंड इन दिस सेक्शन। क्लियर। औरत प्रेग्नेंट है, औरत को मारने के लिए उसको पता है कि प्रेग्नेंट है, और क्या काम करता है, ऐसा कोई काम करता है जिससे उस औरत की मौत हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो औरत बच जाती है, या उस औरत की मौत हो जाती, ऐसा कोई काम, तो द वुमेन इज इंजर्ड, और वुमेन क्या है, उससे उस औरत को नुकसान पहुंचता है, पेट में चोट लग जाती है, कुछ और है, और वो मरती नहीं है, लेकिन क्या होता है, वो बच्चा मर जाता है, क्विक अनबॉर्न चाइल्ड, जो बच्चा पूरी तरह से डेवलप हो चुका था, तो क्या हो जाएगा, गिल्टी ऑफ दिस ऑफेंस। तो कितनी सजा हो जाएगी, 10 साल की सजा हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। तो आगे है ऑफेंस अगेंस्ट चाइल्ड, ये हम अगली क्लास में लेंगे।
सो दैट्स इनफ फॉर द डे। हाँ, कोई प्रॉब्लम है वो है तो यू कैन कॉन्टेक्ट। विवेचना जुडिशरी एकेडमी, आपका लक्ष्य हमारा विश्वास।